रक्तचाप जिसको हम कहेंगे कि जो ये आपके रक्त वाहन होते हैं, जिसको हम कहेंगे ब्लड वेसल्स, ये जो प्रेशर आपके ब्लड के ऊपर डालते हैं, उसे हम सरल भाषा में ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर जनरली जब हम रिकॉर्ड करते हैं, इसमें 2 नंबर आते हैं आपके, एक ऊपर का नंबर आता है, एक नीचे का नंबर आता है। ऊपर का नंबर यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये कब रिकॉर्ड होता है? जब आपका हार्ट बीट करता है, बीट के साथ में जो रिकॉर्ड होने वाला ब्लड प्रेशर है, उसे हम कहेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और बीट के बीच में जो रेस्ट है, उसमें जो रिकॉर्ड होता है ब्लड प्रेशर, उसको हम कहेंगे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक इस तरह से एक ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड किया जाता है। सामान्य तौर में अगर हम कहेंगे तो सिस्टोलिक जो मैंने कहा, जो ऊपर का ब्लड प्रेशर है, यानी कि जो ज्यादा होना चाहिए, वो है 90 से लेके 120 तक, ये ऊपर का होना चाहिए नंबर। और जो नीचे का यानी कि डायस्टोलिक, वो 60 से लेके 80 तक होना चाहिए। तो कहेंगे 90/60 टू 120/80 एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, एक नॉर्मल इंसान का। अगर 90/60 होता है तो काफी लोग घबरा जाते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है लोअर साइड में रहता है, लो है, लेकिन ये लो नहीं है, ये ओके है। आपका ये एक्सेप्टेबल ब्लड प्रेशर है 90/60 से लेके 120/80 तक। ये लो ब्लड प्रेशर है, ये जनरली कब होता है कि जब अगर हमें बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ रही हैं, हमको लूज़ मोशंस हो गए हैं, यानी कि आपके बॉडी की जो वाटर का वॉल्यूम है, आपकी बॉडी में पानी की मात्रा अगर कम हो गई है, जनरली तब ही लो ब्लड प्रेशर होता है। या तो कोई आपकी हार्ट की कंडीशन है, तो भी आपका लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। लेकिन जनरली 90 से बिलो अगर आपका ऊपर का नंबर चला गया, तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। ऐसे में अगर आपको कहीं से खून आ रहा है या आप कहीं चक्कर आके गिर गए हैं या तो आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, इस तरह में तो सबसे पहले आप किसी डॉक्टर के पास जाएँ। और अगर आप घर पे ही हैं, तो जिस भी पोजीशन में आप हैं, अगर आप बैठे हैं तो स्लोली आप उठिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा सिम्पटम्स नहीं हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही है, तो ऐसे में भरपूर पानी पीजिए, घर पे रह के अच्छा खाना खाइए। तो ये आपने लो ब्लड प्रेशर में करना है। और उसके बाद आपने रेगुलर अपनी मॉनिटरिंग करनी है, किसी डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना है कुछ टाइम के बाद। और यदि आपका हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो ये है आपकी एक कंडीशन जो आपको कंटिन्यूअसली रहेगी, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम। लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम कोई इमीडिएट इमरजेंसी होती है जो नॉर्मल हो जाती है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आपकी परमानेंट रहती है। हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जो है, इसको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं पेशेंट्स को। एक होते हैं स्टेज 1, यानी कि जिनका ब्लड प्रेशर 130/80 रहता है। एक तरीके से कहेंगे तो ये एक नॉर्मल ही है, इसमें हमको कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम कहीं उस कैटेगरी में ना चले जाएँ जिसमें ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमको अपने डाइट का ख्याल रखना है और हमको हमारी एक्सरसाइज का ध्यान रखना है। इसमें कोई दवाई नहीं लेते हैं और कुछ स्पेसिफिक डाइट की भी इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना ज़रूरी है। दूसरा आ जाता है हमारा स्टेज 2, जिसमें हमारा ब्लड प्रेशर 130 से लेके 140 के बीच में रह रहा है। तो ये हमारा जो ऊपर का ब्लड प्रेशर मैं जिसकी बात कर रही हूँ, और नीचे का जो ब्लड प्रेशर है वो 80 से लेके 90 के बीच में रह रहा है। तो ये वाला ब्लड प्रेशर में हम आ जाते हैं एक प्री हाइपरटेंशन की स्टेज में। ये प्री हाइपरटेंशन में यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो आप बहुत ही जल्दी एक स्टेज 3 हाइपरटेंशन में पहुंच जाएंगे। और ये वाले कैटेगरी में आपको एक डाइट फॉलो करनी है, जिसको हम एक यूएस बेस्ड टीम ने निकाला है, जिसे कहेंगे डैश डाइट। इसका फुल फॉर्म कहेंगे डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ये वाली डाइट में आपको अच्छे फल लेने हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेना है, जो साबुत अनाज आता है, बाजरा, ज्वार, ये साबुत अनाज में आते हैं, ये सारी चीजें लेनी है, अच्छी दालें खानी है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं तो चिकन ले सकते हैं, अंडे ले सकते हैं, मछली ले सकते हैं। सो ये सारी चीजें अच्छी डाइट में आती हैं। लो फैट खाना खाना है जिसमें तेल वगैरह कम हो। डेयरी प्रोडक्ट्स भी अगर ले रहे हैं तो भैंस का दूध ना लेके गाय का दूध लीजिए। सो ये सारी चीजें आपको एक बीपी कंट्रोल करने की डाइट में आता है। इसके अलावा अच्छे से सोना है 7-8 घंटे एटलीस्ट, एक्सरसाइज रेजिम फॉलो करनी है। रिकमेंडेड अगर डॉक्टर के हिसाब से आप पूछेंगे तो 150 मिनट पर वीक का रिकमेंडेड है, जिसका मतलब कि 30 मिनट्स पर डे 5 दिन के लिए कम से कम आप करें, विथ 2 रेस्ट डेज आप ले सकते हैं, कोई भी इसमें हो सकता है। तो ये एक हमें फॉलो करना है स्टेज 2 के लिए। स्टेज 3 में आ जाते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर एक
140 से लेके 160 ऊपर का और नीचे का 90 से लेके 110 तक के आता है। तो इस ब्लड प्रेशर में हम किसी भी एक दवाई पे रहते हैं और डाइट और लाइफस्टाइल हमें वैसा ही फॉलो करना है जैसे हमने पहले फॉलो किया। अच्छा डाइट और लाइफस्टाइल और एक अच्छी एक्सरसाइज का एक रेजिम होना चाहिए। और स्टेज 4 पे आ जाते हैं जिसमें 160 के ऊपर बीपी रहता है हमेशा। इसमें तो डाइट एंड लाइफस्टाइल फॉलो करना ही है, लेकिन इसमें 2 दवाइयाँ आपको देंगे डॉक्टर जिसको आपको रेगुलरली लेना पड़ेगा। कम से कम 2 से ऊपर भी दे सकते हैं कभी-कभी। तो ये जो स्टेज 3 एंड स्टेज 4 वाले बीपी के पेशेंट है, इन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। इन्हें कम से कम 2 बार दिन में बीपी रिकॉर्ड अपना करना पड़ता है। स्टेज 1 या 2 के पेशेंट अगर आप हैं, तो आप महीने में 1 बार चेक कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप स्टेज 3 या स्टेज 4 में आते हैं, तो आप कम से कम दिन में 2 बार अपना बीपी चेक कीजिए। पूरे दिन में आपके एक्टिविटी लेवल के ऊपर और सुबह या शाम पे भी डिपेंड करता है, आपका बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है। लेकिन स्टेज 3 और स्टेज 4 को बहुत ही कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग में अपना बीपी रखना चाहिए। जनरली आम तौर पे अगर आपको बीपी ना हो तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अपना बीपी चेक करें। लेकिन अगर आपको बहुत एक स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है बीपी की कि आपके माँ-बाप को है या आपके भाई-बहन में है, तो ये रेगुलरली आप कर सकते हैं कि 6-6 महीने में 1 बार जाके आप अपना मॉनिटरिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा जो लो बीपी जो मैंने बताया आपको, इसमें अगर आपको कभी भी चक्कर आता है या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, रोज़ से ज़्यादा आप काम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप इमीडिएटली अपना ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं, लो साइड में अगर आपको लग रहा है तो। तो इसी टाइम में हमको चेक करना है, अदरवाइज़ बीपी कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेज 4 के जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जो 160 के ऊपर इनका बीपी रेगुलरली रहता है, ऐसे पेशेंट्स में एक मशीन होती है एम्बुलेटरी बीपी रिकॉर्ड मशीन जो कभी-कभी हॉस्पिटल्स में हम लोग लगाते हैं पेशेंट्स में। इसमें 24 घंटे तक के पेशेंट का बीपी कंटीन्यूअसली रिकॉर्ड होता रहता है और इसका डेटा डॉक्टर को जाता है, लेकिन ये हर पेशेंट में ज़रूरत नहीं है, वो हम डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं किसी पेशेंट में ज़रूरत हो तो। जनरली स्टेज 4 के पेशेंट्स में ये ज़रूरत हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो बहुत सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। ये एक प्रॉब्लम है जनरली हाई ब्लड प्रेशर में बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं हमारे पास इतना हाई ब्लड प्रेशर लेके लेकिन वो कहते हैं कि हमें एकदम अच्छा लग रहा है, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि हमारा बीपी ज़्यादा है। तो ये बहुत होता है कि पेशेंट को पता ही नहीं लगता है कि उनका बीपी बढ़ रहा है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम इसको रेगुलरली मॉनिटर करते रहें। और हाई ब्लड प्रेशर में पता ना लग के ये ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस हमको आ जाती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा जानलेवा हो सकती हैं। एक हार्ट है अपना हमारा मेन ऑर्गन, एक ब्रेन है हमारा मेन ऑर्गन। ये दोनों मेन ऑर्गन्स में आपको प्रॉब्लम आ सकती है हाई ब्लड प्रेशर की वज़ह से। हार्ट की या ब्रेन की नसें कभी भी फट सकती हैं। हार्ट में प्रॉब्लम ये आ सकती है कि आपको एकदम सडन हार्ट अटैक आ सकता है। आपके हार्ट की जो नॉर्मल रिदम है वो चेंज होके इर्रेगुलर होके आपको सडन कार्डियक डेथ एकदम सडनली जो हार्ट अटैक से या मैसिव हार्ट अटैक से डेथ हो गई ऐसा हम सुनते हैं। तो ये जनरली एक सडन शूट अप ऑफ बीपी की वजह से हो सकता है। इसके अलावा आपके आँखों की रोशनी जा सकती है, आँखों के अंदर की कुछ नसें फट सकती हैं। ब्रेन की नसें प्रॉब्लम कर सकती है, ब्रेन में सडनली ब्लीड हो सकता है या ब्रेन में ब्लड का तख्खा जमा हो सकता है। ये सारी चीज़ें बीपी की वज़ह से जनरली ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होती है हाई बीपी की वज़ह से, जिससे एकदम सडनली आपको पैरालिसिस हो सकता है या आपको कभी झटके आ सकते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स हार्ट से रिलेटेड हैं। आपको किडनी में भी प्रॉब्लम आ सकती है, किडनी की नसें कमज़ोर पड़ सकती हैं, जिसकी वज़ह से एकदम आपकी किडनी फ़ेल हो सकती है। हार्ट में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी बीपी की वज़ह से होती हैं। एक तो मैंने ऑलरेडी बताया हार्ट अटैक, रिदम की प्रॉब्लम की वजह से सडन जानलेवा हो सकता है ये प्रॉब्लम। दूसरी चीज़ है हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो सकती है। हार्ट की नॉर्मल पंपिंग कैपेसिटी एक सामान्य तौर से होती है 60 से लेके 75% तक की हमारा पंपिंग रहता है। लेकिन इसकी वजह से बीपी की वजह से जो बहुत टाइम से जिनका बीपी बहुत हायर साइड में तो धीरे-धीरे हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी 30-25 इस तरह भी हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के काफ़ी सिस्टम्स में इफ़ेक्ट पड़ता है। आपको ये रेगुलरली मॉनिटरिंग करना है, तो आप क्या मॉनिटर करेंगे? जब आप जाते हैं किसी हॉस्पिटल में, स्पेसिफिकली अगर आप कार्डियक हेल्थ चेकअप जिसे कहेंगे,
उसको हम अगर फैमिली हिस्ट्री हमारी स्ट्रॉन्ग है तो 6-6 महीने में अगर हम जा रहे हैं, तो इसमें हमें एक ईसीजी कराना है, उसके बाद में एक इकोकार्डियोग्राफी यानी कि ऊपर से हार्ट का एक सोनोग्राफी होता है, उसको बोलेंगे इकोकार्डियोग्राफी जो ऊपर से एक स्ट्रक्चर बताता है। इसमें काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं हार्ट के फंक्शन के बारे में। इसके बाद में कुछ पेशेंट्स में ये भी करते हैं टीएमटी जिसको कहते हैं ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल टेस्ट का मतलब स्ट्रेस टेस्ट भी इसको बोलते हैं। इसमें हमको एक ट्रेडमिल पे वॉक करना पड़ता है और उससे आपकी बॉडी एक स्ट्रेस लेवल में जाती है। ऐसे स्ट्रेस लेवल में आपके ईसीजी में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे, ये देखने के लिए हम एक टीएमटी टेस्ट भी करते हैं। कुछ ब्लड टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, किडनी फंक्शन टेस्ट जो मेन होता है इसमें। किडनी फंक्शन टेस्ट से काफ़ी ब्लड प्रेशर और आपके हार्ट हेल्थ के बारे में एक आइडिया आ जाता है। तो ये ज़रूरी टेस्ट हैं जब भी हम कहीं पे मॉनिटरिंग के लिए जा रहे हैं। एक डैश डाइट आपको जो डाइट आपको फ़ॉलो करनी है वो आपको अच्छा खाना खाना है, हरी पत्ती की सब्ज़ी खानी है, फ्रेश फ्रूट्स भी खा सकते हैं। जो फ्रेश फ्रूट्स ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कहीं से कोई फ्रूट लाके खाना है, जो रेगुलरली आपको जहाँ आपके पास में मिलते हैं वो सारे फ्रूट्स आप खा सकते हैं। फ्रूट और वेजिटेबल में कोई पाबंदी नहीं है, सब चीज़ें आप खा सकते हैं और आपको जो साबुत अनाज है जो पहले मैंने बताया ये खाना है, एकदम तेल, मिर्ची ये इसका कम खाना खाना है और नमक थोड़ा कम लेना है। ये सारी चीज़ें करनी है, ये हो गया हमारा डाइट के हिसाब से। दूसरी चीज़ है हमको कम से कम 150 मिनट पर वीक की एक्सरसाइज़ेज़ करनी है, 30 मिनट्स पर डे। एकदम से अगर आप 30 मिनट्स नहीं कर सके क्योंकि आपको आदत नहीं है या आप मोटे हैं या आपने कभी किया नहीं है, तो 10 मिनट पर डे भी शुरू में ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको हर दिन करना है। हाल ही में देखा कितने सारे यंग लोगों की डेथ हुई है एकदम मैसिव हार्ट अटैक से। तो इसमें क्या होता है कि कभी-कभी आप कुछ नहीं करते हुए भी हम सोचते इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि इनको हार्ट अटैक आ गया क्योंकि ये प्रॉब्लम है स्ट्रेस की। आजकल के टाइम से बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो बहुत ज़रूरी है अपनी हार्ट हेल्थ अच्छी रखने के लिए और कि हम अपना स्ट्रेस लेवल्स एकदम लो रखें। ऐसी चीज़ें करें जो आपको अच्छी लगती हो। 7-8 घंटे कम से कम सोने की कोशिश कीजिए। अगर आप शराब का या सिगरेट, तम्बाकू इस तरह का सेवन करते हैं तो इसको इमीडिएटली बंद कर दीजिए। तो ये चीज़ें हमें करनी चाहिए और ये इसी से हमारा हार्ट हेल्थ और बीपी वगैरह सब अच्छे से कंट्रोल में रहता है। ऐसा नहीं है कि वो सेंधा नमक या काला नमक इस तरह की चीज़ें खाने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। एलोपैथी के हिसाब से हमको कोई भी सॉल्ट ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी में लेना है। ब्लड प्रेशर तो ऑफ कोर्स हम मॉनिटर करते रहेंगे। जब आप स्टेज 3 और स्टेज 4 पेशेंट्स की रेगुलरली मॉनिटरिंग करते हैं, सुबह और शाम में डिफरेंस दिखते हैं, उससे भी आपको काफ़ी पता चल जाता है कि आपने क्या-क्या खाया है और कितने क्वांटिटी में आपने खाया, तो किस तरह से इसको कम-ज़्यादा करना है। कोई भी नमक हो आपको उस पर्याप्त क्वांटिटी में ही लेना है, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं आप ले सकते इसमें। नॉर्मली लोग सोचते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर में ही डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन लो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा एक इमरजेंसी चीज़ है। लो ब्लड प्रेशर जैसे मैंने पहले ही आपको कहा अगर आपका ऊपर का ब्लड प्रेशर 90 से नीचे गिर रहा है और नीचे का ब्लड प्रेशर 60 से नीचे है, कभी-कभी अगर 90 से नीचे ऊपर का ब्लड प्रेशर गिरता है, तो नीचे का ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड भी नहीं होता है। तो वो बहुत ही बड़ा इमरजेंसी सिचुएशन हो जाता है, जिसमें इमीडिएटली एक डॉक्टर की आपको ज़रूरत है। आपको इमीडिएटली किसी नियरेस्ट इमरजेंसी सेंटर में यू हैव टू रश क्योंकि इसमें ये बहुत ही बड़ी इमरजेंसी है क्योंकि इसमें आपको वैसे होश नहीं रहता, चक्कर आता है, कहीं से खून जाता है या इस तरह की चीज़ें आपको होती हैं। तो ये एक कैटेगरी है जिन्हें हॉस्पिटल जाना है और दूसरी एक कैटेगरी है जब आपका ब्लड प्रेशर एकदम शूट अप हो जा रहा है। कभी-कभी लोगों का ब्लड प्रेशर 200 से ऊपर भी रहता है लेकिन वो घर पे ही रहते हैं। ये एकदम गलत बात है क्योंकि 200 के ऊपर का ब्लड प्रेशर इसमें आपको कभी भी कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है। जो भी मैंने कॉम्प्लिकेशंस बताए हैं हार्ट को लेके, ब्रेन को लेके, ये सब आपको इमीडिएटली हो सकते हैं और वो इतने ज़्यादा इरिवर्सिबल हो सकते हैं कि पीछे आप फिर आपका ट्रीटमेंट भी बहुत मुश्किल हो सकता है। तो ज़रूरी है कि ऐसे टाइम्स में आप इमीडिएटली जाएँ किसी डॉक्टर के पास।